आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। धर्म का मर्म में आज हम गणपति की दंत कथाओं में उनके एक दंत चरित्र का वर्णन करेंगे। बड़ी रोचक और मार्मिक कथा है। एक हम कहते हैं ना, बॉडीगार्ड, जो आधुनिक शब्द है बॉडीगार्ड, जिसे बोलते हैं अंगरक्षक। पहले अंगरक्षक कौन थे? पहले अंगरक्षक थे भगवान गणपति। इसकी भी एक रोचक कथा है। एक बार पार्वती जी सहेलियों के बीच बैठी थी। सहेलियों ने उनसे चर्चा की कि पार्वती, आपका भी कोई गण होना चाहिए। जहाँ शिवजी के इतने गण हैं, वहाँ आपका भी गण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता क्या है? सहेलियों ने कहा, नहीं, मातृशक्ति और नारी शक्ति के भी गण होने चाहिए, उनके अंगरक्षक होने चाहिए। पार्वती जी ने सहजता से पहले तो मना किया और उसके बाद सहेलियों की बात में आ गईं और स्वीकार कर लिया कि उनका भी गण होना चाहिए। पार्वती जी स्नान करने गईं और ऐसी कथा आती है कि पार्वती जी ने अपने मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की। एक बालक के रूप में गणेश जी पार्वती जी के सामने थे, हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए, और पार्वती जी से बोले, हे माता, इस बालक को आज्ञा दो कि इसे क्या करना है। पार्वती जी ने स्नेह से उस बालक के सिर पर हाथ रखा और उनको आदेशित किया कि आप द्वार पर खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर रही हूँ और किसी को भी अंदर आने मत देना जब तक कि मैं ना कहूँ। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए और अपने माता की चौकसी करने लगे, एक अंगरक्षक के रूप में। कुछ समय बाद शिवजी के गण आए। गणेश जी ने उनको भी नहीं जाने दिया। फिर ब्रह्मा जी पहुँचे, उनको कुछ पार्वती जी से बात करनी थी, ब्रह्मा जी को भी लौटा दिया। फिर विष्णु जी आए, विष्णु जी को भी लौटा दिया। सभी देव भागे हुए भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और कहने लगे, एक बालक खड़ा है द्वार पर, किसी को जाने ही नहीं दे रहा, ये बालक कौन है? भगवान शंकर त्रिशूल हाथ में लिए हुए पहुँचे। ये उनका पहला साक्षात्कार था गणेश जी का और भगवान शंकर जी का। ना गणेश जी ने भगवान शंकर को देखा था, ना भगवान शंकर ने गणेश जी को देखा था। बालक ने भगवान शंकर को भी रोक दिया कि मेरी माता की आज्ञा है कि जब तक उनकी अनुमति ना हो, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। भगवान शंकर ठहरे त्रिपुरारी क्रोधित हो गए और गणपति का शिरोच्छेदन कर दिया। सूचना पार्वती जी तक पहुंची। पार्वती जी आईं और विलाप करने लगीं कि आपने मेरे बालक का शिरोच्छेदन कर दिया है। मैं तभी अन्न और जल स्वीकार करूंगी जब गणपति को, मेरे बालक गणेश को, आप पुराने स्वरूप में ले आएं। पार्वती जी का विलाप सुनकर भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दी
कि जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी मिले उसका सिर लाओ और गणेश जी के लगाओ। गण आज्ञा पाकर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और एक शिशु हाथी का सिर लाकर गणेश जी को लगाते हैं। वो एक दंत हाथी था। यहाँ से गणपति जी का नाम एक दंत पड़ा। इसकी दूसरी कथा भी है एक दंत की, कि जब महाभारत लिखी जा रही थी, व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, व्यास जी अनवरत बोलते चले जा रहे थे, गणेश जी अनवरत लिखे जा रहे थे बिना रुके। अचानक लिखते लिखते कलम टूट गई। शर्त ये थी कि किसी को रुकना नहीं है, तो गणेश जी ने अपने एक दंत से महाभारत पूरी की, जो 3 साल में पूरी हुई। ये हुई एक दंत की कथा। अब इस कथा से हमें जो संदेश मिलता है वो ये संदेश मिलता है कि आप अपनी माता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और गणपति के रूप में जिस तरह उन्होंने मानस पुत्र होते हुए एक भगवान शंकर के परिवार को समृद्ध किया, शुभता प्रदान की, उसी तरह संतान का भी कर्तव्य है कि अपने माता की सेवा करें। यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ। नियमतः पूर्व दिशा की ओर पूजा करने का विधान है। चूँकि गण उत्तर दिशा की ओर गए थे भगवान शंकर के आदेश से, और एक दंत उत्तर दिशा से प्रसिद्ध हुए, शिरोच्छेदन समाप्त हुआ, इसलिए उत्तर दिशा भी जो है वो पूजित हो गई, शोभित हो गई, शुभित हो गई। इसलिए उत्तर दिशा को गणपति जी का विशेष स्थान माना जाता है और उत्तर दिशा कही जाती है कि गणपति की दिशा है। तो उत्तर दिशा का महात्म्य मैंने आपको बताया, एक दंत का महात्म्य बताया, किस तरह भगवान शंकर और गणेश जी में युद्ध हुआ वो मैंने आपको बताया, और गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।